श्री कृष्ण। हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम अनुवाद पढ़ रहे हैं कक्षा 10 चींटी शीर्षक की, जो सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। इसमें पंत जी ने चींटी जैसे छोटे जीव के माध्यम से यह बताया है कि मनुष्य परिश्रम के लिए चींटी जैसे लघु प्राणी से भी, छोटे प्राणी से भी निरंतर परिश्रम करते रहने के लिए प्रेरणा ले सकता है। जो प्राणी शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनका यह मानना है कि जिस प्रकार से मनुष्य में नाते रिश्ते होते हैं, जिम्मेदारियां, कार्य होते हैं, ठीक ऐसे ही प्राणियों में भी होते हैं। चाहे वो बच्चों का लालन पालन हो, जिस प्रकार से मनुष्य करते हैं, ठीक ऐसे ही अन्य जीव भी करते हैं। यही बात यहाँ चींटी के लिए भी है। अगर बात करें कि हमारे पास गाय भैंसें होती हैं, तो उनमें भी उनका अपना माध्यम है। वो भी, कहने का तात्पर्य है कि वो सारे कार्य जो एक समाज में एक मनुष्य करता है, जिन नाते रिश्तों को निभाता है, जिन कार्यों को करता है, ठीक वैसे ही हर एक जीव अपने कार्यों को करता है। चलिए देखते हैं चींटी की व्याख्या को। इसमें पहली ही लाइन में चींटी को देखा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इससे बात स्पष्ट है कि सुमित्रानंद पंत जी प्रश्न करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा? चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा। देखने पर कैसी दिखती है वो? एकदम सरल, विरल। विरल जानते हैं, जो घनी ना हो। अरे आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, सघन माध्यम, विरल माध्यम। काली रेखा, काली रेखा के समान है वह। देखो, वह एकदम सरल, सीधी और विरल काली रेखा के समान है। तम के तागे सी जो हिल डुल, चलती लघु पद पद पल पल मिल जुल। तम के तागे सी जो हिल डुल, वो ध्यान से देखो उस चींटी को। वो तम के तागे, तम मान होता है अंधकार और तागे मीन्स धागा। अब अंधकार का धागा मतलब यह है कि वो हिलती डुलती हुई, चलती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे काला धागा हिल रहा हो। जब एक पंक्ति में जब चींटियां चलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई काला धागा हिल डुल रहा हो। चलती लघुपद पल पल मिलजुल। कब? जब वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से, जब छोटे छोटे पैरों से प्रतिपल मिलजुल करके जब चलती हैं, तो वो चलती हुई ऐसी प्रतीत होती है जैसे काला धागा हिल रहा हो। इतना समझ आया होगा आपको। आगे देखते हैं वो क्या है। वह है पिपील का पाते, देखो ना किस भांति। पिपीलिका संस्कृत का शब्द है, पिपीलिका माने चींटी। तो वो देखो, वो चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति। अरे उसको देखो तो सही ध्यान से, वो किस तरह से, किस भांति मतलब किस तरह से काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। काम करती वह संतत, वो निरंतर कार्य करती रहती है। सतत होता है वैसे तो, माने लगातार, कंटिन्यूअसली। वह निरंतर कार्य करती रहती है और अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए कण कण भोजन के रूप में चुनती है। अविरत मतलब होता है बिना रुके। वो निरंतर कार्य करती रहती है और बिना रुके अपने परिवार के लिए, अपने लिए भोजन के कण इकट्ठा करती रहती है। उम्मीद है आपको इसकी व्याख्या समझ आई होगी। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक बार नजर डाल लेते हैं पूरे पर। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि
क्या तुमने कभी ध्यान से चींटी को देखा है? वह एक सीधी साधी सरल और घनी जो घनी न है, विरल काली रेखा के समान प्रतीत होती है। जब वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से मिलजुल करके जब आगे बढ़ती हैं, जब चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे काला धागा हिल रहा हो। वो पिपीलिकाओं की, वो चींटियों की पंक्ति है। वो देखो ना किस तरह से निरंतर कार्य करती रहती है और अपने परिवार के लिए बिना रुके कण कण भोजन का जुटाती है। आगे देखते हैं। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। गाय चराती, धूप खिलाती। इतना ही नहीं, उसका अपना भी समाज है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया आपको, उसका अपना समाज है। वो अपनी गायों को चराती है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास जानवर हैं, पशु हैं, उनको हम चराते हैं, काम करते हैं, इसलिए साहब हम अपने नित्य कार्यों को नहीं कर पाते, हमारा जो कर्तव्य है उनको नहीं कर पाते, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसा नहीं है। चींटियों में भी गाय होती हैं, ऐसा प्राणी शास्त्र के जो ज्ञाता है उनका मानना है। तो वो गाय चराती हैं और वो धूप भी खिलाती हैं, उनको धूप सेकाती हैं। और जहां एक तरफ मनुष्य अपने बच्चों की निगरानी करता है जिस प्रकार से, तो ऐसे ही चींटियां भी अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। लड़ती अरे से तनिक न डरती। अरे माने होता है शत्रु, तनिक न डरती। वो अपने शत्रुओं से निरंतर लड़ती रहती हैं और बिल्कुल भी डरती नहीं है। निडर होकर के बिना डरे वो अपने शत्रुओं से लड़ती रहती हैं। इसके अतिरिक्त दल के दल सेना का नेतृत्व भी करती हैं और घर आंगन जनपथ मतलब होता है रास्ता, बुहारती मतलब साफ करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो दल की दल सेना का नेतृत्व भी करती हैं, घर आंगन और रास्तों को भी वो साफ करती हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं। कभी कहता है कि जो गाय हैं, जो चींटी हैं, वो अपनी गाय चराती हैं, वो भी धूप खिलाती हैं बच्चों की। जैसे सामाजिक जो मनुष्य हैं वो अपने बच्चों के जिस प्रकार से निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं, ऐसे ही चींटियां भी उनकी देखभाल करती हैं और निरंतर अपने शत्रुओं से बिना डरे वो लड़ती रहती हैं, दल के दल सेना का नेतृत्व करती हैं, घर आंगन और रास्तों को बुहारती हुई, साफ करती हुई सी प्रतीत होती हैं। उम्मीद है आपको व्याख्या समझ आ रही होगी। यदि आपको व्याख्या समझ आ रही हो, आप व्याख्या से संतुष्ट हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी इसके लिए आप प्रेरित करें। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। यहाँ पर कवि ने चींटी को वास्तव में सच्चे अर्थों में एक सामाजिक प्राणी कहा है। चींटी वास्तव में एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी, वह श्रम में तल्लीन, श्रम में लगा हुआ जीव है। वह सुनागरिक, सच्चे अर्थों में वही एक अच्छा नागरिक है, जिसके अंदर एक अच्छे नागरिक होने के सारे गुण विद्यमान है। वह है चींटी। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन में। वह जीवन की जिंदगी अक्षय। देखा चींटी को, पुनः प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि तुमने वास्तव में चींटी को कभी ध्यान से देखा है? उसके शरीर में, उसके हृदय में विद्यमान नन्हे से जी को कभी महसूस किया है, देखा है? चींटियों का झुंड, चींटियों का समूह ऐसा प्रतीत होता है जैसे भूरे बालों की सी कतरन, जैसे सफेद भूरे बालों की मानो कतरन किसी ने बिछा दी हो, किसी ने डाल दी हो। छिपा नहीं उसका छोटापन,
तुम ही बताओ, चींटी का जो छोटा होना है, छोटापन है, वो भला किसी की दृष्टि से छिपा है? कहने का तात्पर्य यही है कि उसका नन्हापन, उसका छोटापन किसी की भी दृष्टि से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, फिर भी बावजूद इसके भी वो पूरी पृथ्वी पर बिना किसी भय के विचरण करती श्रम में तन्मय। वो अपने श्रम में तल्लीन, अपने परिश्रम में लगी हुई विचरण करती है, भ्रमण करती है। वह जीवन की चिन्हगी अच्छे, वह जीवन की चिन्हगी अच्छे, लेकिन उसमें जीवन की संपूर्ण ज्योति, चिन्ही माने चिंगारी, अक्षय माने जो कभी क्षय ना हो, क्षय माने नष्ट होना, जो कभी नष्ट न होने वाली जो जीवन की नन्ही सी जो चिंगारी है, नन्ही सी जो ज्योति है, वो निरंतर उसमें जगमगाती रहती है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। वह भी क्या देही है, कभी यह कह रहा है कि उसका भी भला क्या शरीर है, देही माने देहधारी, उसका कोई शरीर इतना बड़ा नहीं है, परंतु तिलसी कैसा है, एक तिल के समान, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, इतनी छोटे हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई है, उसके प्राणों में अपार उत्साह है और इधर उधर वो घूमती रहती है, रिलमिल झिलमिल सी, वो इधर उधर भ्रमण करती रहती है। आप भी कभी यदि ध्यान से देखें तो चींटियों को कभी विश्राम पाते हुए नहीं देखेंगे, वो निरंतर इधर इधर से उधर अपने कार्य में लीन रहती है। दिन भर में वो मीलों चलती, आगे कभी कहता है कि वो दिन भर में मीलों की दूरी तय करती है, मीलों की यात्रा तय करती है, अथक कार्य से कभी न टलती। और अथक मतलब थकती नहीं है, वो निरंतर काम में जुटी रहती है, अपने कार्यों में निरंतर जुटी रहती है, कार्य से कभी न टलती, और जो उसका नियत कार्य है उसको कभी भी उससे वो विमुख नहीं होती है, निरंतर अपने कार्य में लीन रहती है। ये था चींटी शीर्षक की व्याख्या। इसके बाद है चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लौ देश काल के, दुर्जय बाधा बंधन। चंद्रलोक में प्रथम बार, यह उस दशा का, उस अवस्था, उस समय का वर्णन है इसमें, जो एक ऐतिहासिक घटना हुई थी कि मानव ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे। तो इसमें कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर मनुष्य ने, मानव ने पहली बार अपने कदम रखे, तो उसके कदम रखते ही मानव ने किया, जब पदार्पण जब किया, जब अपना प्रथम पद वहां रखा चंद्रलोक में, तो उसके पैर रखते ही छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो उसने देश काल के उन सारे बंधनों को, सारी बाधाओं को जीत लिया, जिन पर विजय पाना कठिन था। वो छिन्न भिन्न हो गए, उनको छिन्न भिन्न कर दिया उसने। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण। दिग्विजयी मनुसुत, मनुसुत मनु के पुत्र यानी मनुष्य, मनु के पुत्रों ने, या मनुष्य की जो दिग्विजय है, समस्त दिशाओं को जीतने की जो इच्छा है, आज उसका यह महान ऐतिहासिक क्षण है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। इस समय
भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। भू विरोध हो शांत। कवि कहते हैं कि अब वह क्षण है, वह समय है जब इस पृथ्वी पर जो सभी देशों के बीच जो वैमनस्यता है, जो शत्रुता है, वह विरोध की जो भावना है, अब वह शांत हो जाए और सभी देशों को अब एक दूसरे के समीप, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए एक दूसरे के निकट आ जाना चाहिए। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ शुभ नहीं चंद्रयुग का, भू को दे गौरव। युग युग का पौराणिक स्वप्न, मनुष्य का जो युगों युगों से जो पुराणों में व्याप्त जो एक स्वप्न था कि दूसरे ग्रह पर या चंद्रमा पर, चंद्रमा के साथ जो घनिष्ठता है, आज वह चंद्र विजय का जो स्वप्न युगों पुराना था, आज वो हुआ मानव का संभव। आज वह मनुष्य का स्वप्न संभव हो गया। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, भू को दे गौरव। समारंभ और चंद्रमा के संबंध में की जाने वाली जो मानव की कल्पनाएं हैं वो तो साकार हो ही गई। पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्रयुग का कल्याणकारी, गौरवमय कल्याणकारी युग प्रारंभ हुआ है। इस शुभ नए चंद्रयुग का जो समस्त पृथ्वीवासियों को गौरव प्रदान करने वाला है, अब उसका आरंभ हो गया है। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। ये धरती माँ का सांवला आंचल, ध्वजा, जो इस बात की प्रतीक है कि पृथ्वी विजयी हुई। फहराए कहाँ? ग्रह उपग्रह में, अनेकानेक ग्रह उपग्रहों में फहराए जाएं, अथवा यूं कहें कि चंद्रमा पर अब तो पृथ्वी का जो श्यामल आंचल है, श्यामला जो आंचल है, वह फहराने लगे। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। सुख और वैभव से युक्त इस संसार, जगत में संसार, सुख और वैभव से युक्त यह संसार में मानव के जीवन की कल्याणकारी वर्षा हो। बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने नवदिग रचना के वाहन। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अमेरिका और सोवियत संघ रूस नई दिशाओं के नवदिक रचना के वाहन, नई दिशाओं की रचना करने वाले बने या नई दिशाओं की रचना करें। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। और क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में यही देश सर्वाधिक प्रगति पर हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व के प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता अलग अलग है, अलग अलग जीवन पद्धतियां हैं, जीवन पद्धतियों के भेद, जीवन पद्धतियां अलग अलग हैं, समन्वित हों विस्तृत मन। इनकी भिन्नता समाप्त होनी चाहिए। कहने का मतलब यही है कि सभी जीवन पद्धतियां आपस में मिलजुल कर एक हो जाएं और मन की जो तुच्छ भावना है उसका अंत हो और विश्व मानव में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो विकसित करें।
अणयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। अणयुग बने, अणयुग बने, कवि यह कह रहा है कि अणयुग बने धरा जीवन हित। विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के लिए, कल्याण के लिए ही होना चाहिए। परमाणु शक्ति मानव जीवन के विनाश का साधन नहीं हो, अपितु स्वर्ग सृजन का साधन। वह तो इस बात का साधन होना चाहिए कि पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण हो जाए। मानवता ही विश्व सत्य, विश्व का एकमात्र सत्य मानवता की भावना है। भू राष्ट्र करें आत्मार्पण, और इस पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बन जाए और संपूर्ण देश मानवता की ही बात सोचे। धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता, स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। अनादिकाल से संसार प्रसिद्ध है इस पृथ्वी और चंद्रमा की जो आपसी प्रेम है, जो आपसी प्रीति है, जो इस पृथ्वी और चंद्रमा का जो संबंध है वो जगत प्रसिद्ध है, बहुत पुरातन है, बहुत प्राचीन है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक अंग है। इसीलिए तो हृदय सिंधु में उठता, स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। इसीलिए पृथ्वी के इस सागर रूपी हृदय में, हृदय सिंधु में उठता। इस पृथ्वी पर जो सागर है वो पृथ्वी का हृदय है, तो पृथ्वी के हृदय रूपी सागर में देख चंद्रानन, चंद्रमा के मुख को देख करके ज्वार उठा करता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।